हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान में नई भर्ती निकली है, उस पर बहुत बड़ी अपडेट राजस्थान में निकली है। आपके लिए आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा नई भर्ती निकाली गई है, जो कि आपके निकाली गई है एपीआरओ भर्ती, यानी सहायक जनसंपर्क अधिकारी सीधी भर्ती 2021। तो आपको बता देना चाहेंगे, सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। कितने पद हैं, कौन सी जो आपके जो क्वालिफ़िकेशन है, योग्यता, वो क्या रहने वाली है, फ़ीस क्या लगेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात फ़ीस क्या लगेगी, किस कैटेगरी के लिए क्या फ़ीस है, और साथ ही किस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यानी कि क्या आप किस प्रकार से आपके पेपर होंगे। और साथ ही आपको यह भी बता देना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको बता देना चाहूँगा, सबसे पहले आवेदन की बात की जाए तो इसमें ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे, ऑनलाइन आवेदन ही किए जा सकते हैं। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के आधार पर आवेदन कीजिएगा। अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है आरएसएम एसएसबी बोर्ड की, उसके आधार पर ही आवेदन कीजिएगा। चलिए, हम सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे, जो ये अपडेट है वो 24/11/2021 यानी आज ही की अपडेट है। और अब हम बात करना चाहेंगे कि पदों की। तो जो पद रहने वाले हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले हैं 76 पद, और कुल मिलाकर के 76 ही पद यहाँ रहने वाले हैं। यहाँ कहा गया है ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, जो निर्धारित है राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र, उन्हीं के माध्यम से आप आवेदन कीजिएगा। एसएसओ आईडी अगर नहीं है तो प्लीज़ बना लीजिएगा, क्योंकि आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से ही राजस्थान के हर फॉर्म में आपकी एसएसओ आईडी ही लगती है, तो एसएसओ आईडी के माध्यम से ही यहाँ पर आवेदन किए जा सकते हैं। आगे हम थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो है, आप आरएसएम एसएसबी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसको पूरा पढ़ने के बाद ही आवेदन कीजिएगा। यहाँ आपको जितनी ज़्यादा जो बातें हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। सारी डिटेल जितनी भी है महत्वपूर्ण आपको उपलब्ध मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सामान्य श्रेणी परीक्षा शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 450 रुपये आवेदन के लिए शुल्क है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन शुल्क 350 रुपये है। समस्त विशेष योग्य जन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु शुल्क 250 रुपये है, 250 रुपये। इसी के साथ जिन अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनके लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देय होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, और अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा। एक बार अगर आपने आवेदन जिस श्रेणी से कर दिया है तो आपकी श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। परीक्षा फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी किसी भी मामले में। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, 2.5 लाख रुपये अगर आप 2.5 लाख रुपये से कम आपकी आय है और आप 250 रुपये शुल्क जमा करवाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय 2.5 लाख रुपये इनकी आय होने का इनको प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। इतना भी ध्यान दीजिएगा। अब हम पदों की बात करें तो जो पद हैं वो सामान्य श्रेणी में आपके पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 21 पद हैं, महिलाओं के लिए 7 और विधवा के लिए 2 पद हैं। अगली जो जानकारी है वो है अनुसूचित जाति, महिला जो पुरुष हैं उनके लिए 9 पद हैं, महिलाओं के लिए 2 पद हैं और विधवा के लिए 1 पद है। अनुसूचित जनजाति की बात करें, 7 पद हैं, पुरुष अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी 2 पद हैं। इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थी 11 पद हैं, महिला 3 पद हैं और जो विधवा है उनके लिए 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग में 3 पद हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 पुरुष अभ्यर्थी और 2 महिला अभ्यर्थियों के पद दिए हुए हैं। क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो B/LV कैटेगरी के लिए 1 पद है, HI कैटेगरी के लिए 1 पद है, LDCP कैटेगरी के लिए 1 पद है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर 9 पद आरक्षित रखे गए हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 1 पद यहाँ रखा गया है।
अब यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञप्ति पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ये जो है वो सीधी भर्ती है और इसमें जो आपके ये बता देना चाहूँगा कि जो आपके राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाते हैं और इसको आप पूरा विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा ये। बिना पढ़े आवेदन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% पद आरक्षित रखे गए हैं। अब हम आ जाते हैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके और यहाँ पर आपको बता देते हैं जो योग्यता है वो वेतनमान की बात की जाए तो पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार होगा। अब हम पात्रता की बात करें तो पात्रता में आपके ये बताया गया है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य, साथ में किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र कार्यालय में या राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के जनसंपर्क विभाग में पत्रकारिता का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या फिर दूसरी जो योग्यता है इसके अतिरिक्त या कहा गया है बीच में, या पत्रकारिता में डिग्री, डिप्लोमा सहित स्नातक हिंदी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर डिग्रीधारियों को अधिमान दिया जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अब अन्य योग्यताएं जो होनी चाहिए वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और चरित्र जो है वो अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता आप पढ़ लीजिएगा विस्तृत रूप से, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं इतना बताऊंगा तो। हाँ, इतना आपको बता देना चाहूँगा, आयु सीमा पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, ये ध्यान दीजिएगा। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी 18 से 40 के बीच की आयु यहाँ होनी चाहिए। और यहाँ पर आपको यह बता देना चाहूँगा कि जो इनमें छूट दी जाती है वो आपके यहाँ नीचे दी गई है, श्रेणी वाइज यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है। तो ये आप जो विज्ञापन है इसमें आप पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करना चाहें परीक्षा शुल्क की तो 2/12/2021 से दिनांक 31/12/2021 तक आप वेबसाइट पर ये फॉर्म भरे जाएंगे और इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर बिंदु 1 में वर्णित है और अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करें और जो निश्चित दिनांक है उससे पहले ही आवेदन कर लें। 2/12/2021 से 31/12/2021 तक ही आपका परीक्षा शुल्क जमा होगा और फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा का माह और दिनांक आपको बता देना चाहेंगे। परीक्षा जो होगी वो 13/2/2022 को इसकी परीक्षा होना संभावित है। ध्यान दीजिएगा, संभावित है। बोर्ड के पास परीक्षा के दिनांक और समय स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई बड़ा कारण नहीं रहता है तो यही दिनांक आपके लगभग निश्चित है, निर्धारित है। तो इसमें जो आपके पाठ्यक्रम रहेगा उसमें आपको जो पुराने पेपर सॉल्यूशन रहते हैं वो आपको चैनल उपलब्ध करवा देगा। और जो अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, इनकी आपकी आंसर कीज़ जो है वो चैनल डालता है, चैनल उपलब्ध करवाता है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर आंसर कीज़ के सेक्शन में सभी जो एग्ज़ाम्स हुई हैं उनके आंसर कीज़ चेक कर लीजिए, उनको सबको पूरा पढ़ लीजिए और आपको फिर आगे की तैयारी में बहुत लाभ होने वाला है। क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है और जिन्होंने माना है और उन्होंने तैयारी की है वो वाकई में इसका लाभ उठा चुके हैं। क्योंकि बार बार परीक्षा में जो आपके प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप आंसर कीज़ के सेक्शन में जाकर के वहाँ से आप उठा लीजिए और उनसे ही आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो पाठ्यक्रम है वो तो आप पढ़ ही लीजिएगा, साथ में आंसर कीज़ और देख लीजिएगा तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये आपके आंसर कीज बहुत काम आने वाली है। तो दिनांक नोट कर लीजिएगा, 13/2/2022 को लगभग आपके एग्ज़ाम होना निश्चित हो चुका है। संभावित के अर्थ यही है कि इसी तिथि तक आपकी एग्ज़ाम कराई जाएगी। अब आप आवेदन जो कर सकते हैं वो आप जो निर्धारित जो राज्य द्वारा, सरकार द्वारा निर्धारित ई मित्र हैं, जन जो स्वास्थ्य जन केंद्र हैं उन पर ही आप जाकर आवेदन करें और साथ ही RSM SSB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के माध्यम से आप आवेदन कीजिएगा।
आगे आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए जो विशेष जो दिए गए हैं इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। विशेष का अर्थ यही है, बोर्ड का कहना कि विशेष ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। अब जो आपके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है उसमें आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई गलत आपकी प्रविष्टि हो जाती है, तो आप यहाँ पर संशोधन भी करा सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के भीतर 300 रुपये का शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करा सकते हैं। इसमें ये ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन होगा वो अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद के नाम के अलावा अन्य प्रविष्टियों में संशोधन होगा। चलिए नीचे आ जाते हैं हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके। तो यहाँ पर आपके जो प्रमाण पत्र दिए गए हैं इनका सत्यापन किया जाएगा। तो ये सभी आप तैयार रखिएगा, क्योंकि आपका एक पद आपके हाथ में है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो आपके पास है। परीक्षा की जो स्कीम है वो आपको RSM-SSB बोर्ड निश्चित समय पर उपलब्ध करवा देगा, आगे आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे ही चैनल के पास में पहुंचती है जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। और जो RSM-SSB की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लगातार अवलोकन करते रहिए और उसी की जानकारी पर विश्वास कीजिएगा। चैनल आपको हर एग्ज़ाम की सटीक और सत्य जानकारी उपलब्ध करवाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो भी अपडेट होगी वो उपलब्ध करवा दी जाएगी सत्य और सटीक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।